नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धम देशना चैनल। दोस्तों, आज हम एक संवेदनशील दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया भर में युद्ध और टकराव की आशंकाएं फैल रही हैं। चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे चीन ताइवान का तनाव हो, चाहे भारत पाकिस्तान का टेंशन हो, चाहे मिडिल ईस्ट का जलता हुआ क्षेत्र हो, और चाहे ईरान व इजराइल की समस्या हो, सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वॉर 3 यानी तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा तेज हो रही है। क्या सचमुच ईरान और इजराइल की दुश्मनी तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकती है? ईरान और इजराइल के बीच की समस्या कोई नई तरीके की समस्या नहीं है। इस समस्या के 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है जमीन का विवाद, दूसरा कारण है धार्मिक मतभेद, तीसरा कारण है हमास और हिजबुल्ला, और चौथा कारण है परमाणु हथियारों का डर। तो पहले कारण समझते हैं, जमीन का विवाद। फिलिस्तीन का जमीनी विवाद वह संघर्ष है जहां 2 समुदाय यहूदी और फिलिस्तीनी एक ही भूमि को अपना मानते हैं और दोनों के पास अपना अपना इतिहास, अपनी अपनी पीड़ा और अपने अपने तर्क हैं। दूसरा, धार्मिक मतभेद। यरूशलेम की भूमि दोनों के लिए पवित्र है। यहूदियों के लिए टेंपल माउंट और मुसलमानों के लिए अल-अक्सा मस्जिद। इजरायली कहते हैं यह वादा की हुई जमीन है, फिलिस्तीनी कहते हैं यह हमारी इबादत गाह है। तीसरा कारण है हमास और हिजबुल्ला। ईरान कहता है कि मजलूमों की रक्षा करना मेरा धर्म है, इसलिए वह हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों को समर्थन देता है, जबकि ये दोनों संगठन इजराइल पर हमला करते हैं। चौथा कारण है परमाणु हथियारों का डर। ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इजराइल कहता है कि ईरान परमाणु शक्ति का इस्तेमाल हमारे विनाश के लिए कर सकता है। इन चारों कारणों के पीछे यदि हम गौर से ध्यान से देखें तो हमें 3 प्रकार के विकार नजर आते हैं। पहला है लोभ, दूसरा मोह, तीसरा द्वेष। लोभ एक ऐसा गहरा मानसिक विकार है जो लोभ वो आगे जो जितना भरते जाओ उतनी ज्यादा भड़कती है। जहां लोभ है वहां ईर्ष्या और द्वेष है, जहां ईर्ष्या और द्वेष है वहां हिंसा और युद्ध है। मोह भी एक गहरा मानसिक जाल है जो व्यक्ति को भ्रम के अंधेरे में ढकेल देता है। जहां मोह है वहां भ्रम है, अज्ञानता है। जहां भ्रम है, अज्ञानता है, वहां क्रोध और दुख है। जहां क्रोध और दुख है वहां हिंसा और युद्ध है। तीसरा कारण है द्वेष, एक ऐसी मानसिक आग जो सबसे पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। जहां द्वेष है वहां अशांति है, तनाव है। जहां अशांति है, तनाव है, वहां रिश्तों का विघटन है और टकराव है। जहां रिश्तों का विघटन है, टकराव है, वहां हिंसा है और युद्ध है। भगवान बुद्ध ने कहा था युद्ध सबसे पहले मन में शुरू होता है, बाद में बाहर। जब मन में लोभ, मोह और द्वेष पनपते हैं तब हिंसा जन्म लेती है। दोस्तों, लोभ मिटता है संतोष से, मैत्री भाव से। मोह मिटता है ज्ञान से और करुणा से। द्वेष मिटता है क्षमाशीलता से और अहिंसा से। जब मन में लोभ की जगह संतोष, मोह की जगह ज्ञान और द्वेष की जगह क्षमा की भावना आ जाती है, तब एक कदम आगे बढ़ाते हुए विश्व शांति के लिए संवाद करना चाहिए। इतिहास गवाह है, जहां संवाद हुआ है वहां कभी विवाद नहीं हुआ। सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंग भेद का अंत
संवाद से ही तो किया था, ना कि बदले की भावना से। सन 1985 में और 1991 के बीच अमेरिका और सोवियत संघ ने शीत युद्ध को खत्म करने के लिए आपस में संवाद ही तो किया था, और 40 वर्षों से चल रहा शीत युद्ध बिना हिंसा के आखिरकार समाप्त हुआ। 1998 में आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच गुड फ्राइडे एग्रीमेंट नामक संवाद हुआ, और परिणाम स्वरूप कई दशकों से चल रहा धार्मिक संघर्ष बिना हिंसा के समाप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार ईरान और इजराइल को भी संवाद का दीपक जलाना होगा, क्योंकि जहां संवाद नहीं होता वहां अक्सर विवाद होता है। बुद्ध का मार्ग कहता है, अपने दीपक स्वयं बनो। अगर हर देश, हर व्यक्ति अपने मन के विकारों को पहचान कर उन्हें शांत करे, तो न युद्ध होगा न विनाश, क्योंकि संवाद ही समाधान है। बुद्ध का मार्ग ही शांति का मार्ग है। अगर आपको ये विचार उपयोगी लगे तो वीडियो को बार बार देखें, कई बार देखें, और बुद्ध के नियमों को अपने ऊपर लागू करने का प्रयास करें। बुद्ध के ये सिद्धांत केवल देशों पर लागू नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी लागू होते हैं। इन सिद्धांतों का अभ्यास करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। दोस्तों, धम्म देशना चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी सज्जनों का दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई धम्म देशना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।